Good morning student and welcome to the biology class. Today we will study about the chromosome. हम जानते हैं कि क्रोमोसोम सेल में मौजूद न्यूक्लियस या मरकज़ में मौजूद होता है। न्यूक्लियस में एक बारीक जाल मौजूद होता है जो क्रोमेटिन कहलाता है। ये जाल मेटाफेज के दौरान थिक होकर इससे क्रोमोसोम तैयार होते हैं और क्रोमोसोम्स की शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि क्या सभी क्रोमोसोम्स एक सूरत की, एक शक्ल के या एक स्ट्रक्चर के होते हैं? तो इसे ऑब्ज़र्व करने के लिए जब हम ह्यूमन जीनोम का मुताला करते हैं तो ये बात वाज़ेह होती है कि ह्यूमन जीनोम के जो 23 पेयर्स होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइज़ के होते हैं। ह्यूमन जीनोम के क्रोमोसोम्स को उनकी शेप और साइज़ की बुनियाद पर और फंक्शन की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तकसीम किया गया है। पहला टाइप है क्रोमोसोम का शेप की बुनियाद पर। अर्ली स्टेज में क्रोमोसोम सिंगल स्टैंडर्ड दिखाई देता है और इसके बाद वो अपने आप का रिप्लिकेशन और डुप्लीकेशन करके कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर तैयार करता है कि उसमें 4 सिस्टर क्रोमेटिड नजर आते हैं। ये पहले हम क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। इस क्रोमोसोम्स में 2 आर्म्स दिखाई देते हैं। पहला आर्म पी आर्म कहलाता है और दूसरा आर्म क्यू आर्म। हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा आर्म पी आर्म है और कौन सा क्यू आर्म? क्या इसकी पोजीशन की बुनियाद पे? नहीं, इसके साइज की बुनियाद पर पी और क्यू आर्म को आइडेंटिफाई किया जाता है। छोटे आर्म को पी आर्म और बड़े आर्म को क्यू आर्म कहा जाता है। तो आइए क्रोमोसोम्स के इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम्स के सेंटर में पाया जाने वाला ये पॉइंट सेंट्रोमियर कहलाता है। सिस्टर क्रोमेटिड को जोड़ने वाला एक पॉइंट होता है, मगर इसका असल काम क्रोमेटिड को जोड़ना नहीं बल्कि सेल डिवीज़न के दौरान स्पाइंडल फाइबर्स को जोड़ना होता है। सेंट्रोमियर की पोजीशन की बुनियाद पर क्रोमोसोम्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 मेटासेंट्रिक, नंबर 2 सब मेटासेंट्रिक, नंबर 3 एक्रोसेंट्रिक और नंबर 4 टीलोसेंट्रिक। अगर हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स को देखें तो इसके अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमेटिड के सेंटर में मौजूद होती है। ये इसके चारों भी आर्म्स एक जैसे नजर आते हैं। दूसरी टाइप सब मेटासेंट्रिक की होती है। इसके अंदर सेंट्रोमियर की पोजीशन क्रोमेटिड में सेंटर से थोड़ी ऊपर की जानिब मौजूद होती है। इसकी वजह से इसके आर्म छोटे और बड़े नजर आते हैं। तीसरी टाइप एक्रोसेंट्रिक होती है। इसमें सेंट्रोमियर टर्मिनल एंड के ज़्यादा करीब होता है, जिसकी वजह से एक क्रोमेटिड बड़ा और दूसरा बहुत छोटा नज़र आता है। और क्रोमोसोम्स की चौथी टाइप होती है टीलोसेंट्रिक। इस क्रोमोसोम्स में सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स के एंड पर टर्मिनल पर मौजूद होता है। अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप की बात करें तो ह्यूमन कैरियोटाइप में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। बाकी 3 टाइप के क्रोमोसोम्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। इस तरह से शेप की बुनियाद पर क्रोमोसोम्स को 4 ग्रुप में तकसीम किया गया है: मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। आइए अब बात करते हैं दूसरे टाइप के क्रोमोसोम्स की, जो कि फंक्शन की बुनियाद पर क्लासिफाइड किया गया है। फंक्शन की बुनियाद पर क्रोमोसोम्स को 2 ग्रुप में तकसीम किया गया है। नंबर 1 ऑटोसोम्स और नंबर 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। अगर हम ह्यूमन कैरियोटाइप को देखें तो फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर 22nd क्रोमोसोम तक ऑटोसोम्स कहलाते हैं। ये क्रोमोसोम्स वेरियस शेप और साइज के होते हैं। आखिरी पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाता है। इसमें 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं। अगर XX हुआ तो ये फीमेल होता है और XY हुआ तो ये मेल होता है।
आइए इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम देखते हैं। हम जानते हैं कि ह्यूमन में दो टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स और दूसरा वाई। अगर एक्स और वाई दोनों की शेप को अगर हम देखें तो मालूम पड़ता है कि एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम के बजाय की बनिस्बत लॉन्गर होता है। एक्स क्रोमोसोम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिन एंड लेस अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन। इट मीन्स जब क्रोमेटिन नेटवर्क को स्टेन किया जाता है तो उसमें डार्क पोर्शंस कम नज़र आता है और लाइट पोर्शन ज़्यादा नज़र आता है। जहाँ पर लाइट पोर्शन होता है उस हिस्से को कहते हैं यूक्रोमेटिन और डार्क पोर्शन को कहते हैं हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन की जगह पे एक्टिव जीन्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करने में एक्टिव रोल अदा करते हैं। हेटेरोक्रोमेटिन वो एरिया होता है जहाँ पे डार्क पैचेस होते हैं। यहाँ पे एक्टिव जीन्स कम होते हैं जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं करते, यानी प्रोटीन तैयार नहीं करते। नेक्स्ट इज एक्स क्रोमोसोम इज जेनेटिकली मोर एक्टिव एज इट इज हैज़ मोर वर्किंग जीन, while the Y chromosome is genetically less active because it has less working gene. इट मीन्स इसके मानी ये है कि एक्स क्रोमोसोम जो होता है उसके ऊपर यू क्रोमेटिन ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा एक्टिव जीन होते हैं, और उसकी बनिस्बत वाई क्रोमेटिन पर यू क्रोमेटिन कम होता है, इसलिए वाई क्रोमेटिन लेस एक्टिव है। दे बोथ शो होमोलॉगस एंड नॉन होमोलॉगस रीजन। इट मीन्स कि एक्स और वाई क्रोमोसोम में होमोलॉगस और नॉन होमोलॉगस दोनों भी रीजन मौजूद होते हैं। एक्स और वाई क्रोमोसोम के होमोलॉगस रीजन में सिमिलर जीन मौजूद होते हैं, जबकि नॉन होमोलॉगस रीजन में डिसिमिलर जीन पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस ओनली इन द होमोलॉगस रीजन। देखिए, हमने देखा था कि मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर होता है, तो एक्स और वाई क्रोमोसोम के सिर्फ होमोलॉगस रीजन में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, जबकि नॉन होमोलॉगस रीजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है कि जीन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, एक्स क्रोमोसोम का वाई क्रोमोसोम की तरफ चल जाता है और वाई क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम की तरफ चला जाता है। इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल, एक्स क्रोमोसोम्स का कैपिटल टी स्मॉल टी की जगह से चला जाता है और स्मॉल टी है तो कैपिटल टी की तरफ चला जाता है, तो दोनों तरफ जो है तो एक्सचेंज क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज टेक प्लेस। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन मिलता है, डिसेबिलिटीज़ मिलती है बिटवीन द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग इसलिए डिसिमिलर होते हैं क्योंकि एक क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है जिसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। कि नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स कंटेन द मोर जीन एज कंपेयर टू द नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि एक्स क्रोमोसोम का जो नॉन होमोलॉगस रीजन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है एज कंपेयर टू द वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस पार्ट्स। नेक्स्ट है नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम कंटेन द एक्स लिंक्ड जीन, while the non-homologous region of the Y chromosomes contain the Y-linked gene। इसका मतलब ये है कि X क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोमल रीजन पर जो जीन मौजूद होते हैं वो एज इट इज़ सेकंड जनरेशन में जाएंगे, जबकि Y क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पर जो जीन मौजूद है वो एज इट इज़ जो है तो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, क्योंकि नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में क्रोमोसोमल पार्ट्स में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। सो थैंक यू। हियर वी हैव कंप्लीट द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।